अब आपको पूरे केमिस्ट्री को किस अंदाज से रिवाइज करना है तो वही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है और कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा आपको वो 2 दिन में करना है तो किसी को उसमें 3 दिन भी लग सकते हैं, किसी को 1 ही दिन लग सकता है, किसी को 4 दिन लग सकते हैं। तो इसीलिए आपको अपने हिसाब से उसको फिक्स करना है। अभी तक आपका कोई चैप्टर पेंडिंग है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेंडिंग है या फिजिकल केमिस्ट्री में पेंडिंग है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेंडिंग है तो अभी भी बहुत टाइम बाकी है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर अहमद गनाई, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। देखो अब नीट के लिए बहुत ही कम समय बचा है तो इस वक्त ऐसा फील होता है कि मेरी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कि मैंने साल भर इतनी मेहनत की है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा। तो अब आपको वक्त ये नहीं सोचना है, आपको अपना 100% देना है। तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं ताकि आप लोग इस साल एक अच्छे से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचे और आप लोगों के नाम के सामने डॉक्टर का नाम लग जाए। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अब आपको पूरे केमिस्ट्री को किस अंदाज से रिवाइज करना है तो वही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हमारे पास जो केमिस्ट्री में हमारे पास 3 सेक्शन है और हर सेक्शन का पढ़ने का अंदाज अलग अलग है। तो पहले केमिस्ट्री में आपको करना क्या है, 3 बातें जिनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्लास नोट्स और क्लास क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और NCERT बहुत ही इंपॉर्टेंट है और PYQs से आपको ये आइडिया मिलेगा कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है और कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और PYQ से आपको ये भी आइडिया मिलेगा कि किस टाइप का पेपर पैटर्न आता है। तो हमारे पास केमिस्ट्री में 3 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है फिजिकल केमिस्ट्री और दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं, यानी केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, D एंड F ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन है और P ब्लॉक है। ये जो 5 चैप्टर्स हैं, देखो 5 चैप्टर्स हैं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक ही दिन में करना है। देखो आप अपने हिसाब से जिस अंदाज से आपने पढ़ा होगा उतना टाइम आपको उसमें लगेगा। अगर मैं आपको बताऊंगा आपको वो 2 दिन में करना है तो किसी को उसमें 3 दिन भी लग सकते हैं, किसी को 1 ही दिन लग सकता है, किसी को 4 दिन लग सकते हैं। तो इसीलिए आपको अपने हिसाब से उसको फिक्स करना है कितने दिन में वो हो जाएगा। अगर आपको अभी तक आपका कोई चैप्टर पेंडिंग है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेंडिंग है या फिजिकल केमिस्ट्री में पेंडिंग है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेंडिंग है तो अभी भी बहुत टाइम बाकी है। तो आप वन शॉट से उसको कर सकते हो या अगर उसके 4-5 लेक्चर भी हैं वो भी आप आराम से देख सकते हो। तो उसमें आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको NCERT बहुत जरूरी है, क्योंकि NCERT आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है और फिर उसको रिवाइज करना है। रिवाइज जब आप बहुत बार रिवाइज करोगे तो फिर आपको वो मेमोरी बन जाएगी। जब आपको मेमोरी बन जाएगी तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको रिकॉल कर सकते हो। तो इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने हैं और फिर उसके बाद आप शॉर्ट नोट भी बना सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। सपोज आपको NCERT उठानी है और जो आप टेस्ट पेपर दे रहे हो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, जो आप कंसेप्ट बार बार भूल जाते हो, आप उससे आप शॉर्ट नोट अपने बना सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी रही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास है 8 चैप्टर्स। तो इसीलिए इसी तरीके से उसको भी आपको अपने हिसाब से कितने दिन में आप करोगे तो उसी मतलब एक चैप्टर को आपको कितना टाइम लगेगा उसी हिसाब से उसको भी आपको एक वेल शेड्यूल प्लान बनाना है और फिर उसको फॉलो करना है। कंसिस्टेंसी के साथ उस प्लान को आपको फॉलो करना है और जब आप उसको भी फॉलो करोगे तो आपको आराम से, अगर मैं आपको कहूंगा 13 दिन में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो 8 चैप्टर आराम से हो जाएगी अगर आपने उनको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो उसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आते हैं, तो आपको NCERT चैप्टर वाइज पढ़नी है और फिर NCERT बेस्ड क्वेश्चन करने हैं और फिर टेस्ट भी देने हैं। और जो रिसेंट JEE मेंस के PYQs हैं और नीट के PYQs हैं वो आपको जरूर लगाने हैं, क्योंकि JEE मेंस के जो रिसेंट PYQs हैं वो एज इट इज नीट में रिपीट होते हैं, तो वो आपको छोड़ने नहीं है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से इस तरीके से आपको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है। और अब हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं उनको भी आपको पहले कितने दिन लगेंगे आपको एक चैप्टर में, उसी के हिसाब से आपको उसको शेड्यूल डिवाइड करना है, फिर उस पर काम करना है, उसको उतना टाइम देना है।
और फिर फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पहले जितने भी उसके फार्मूलाज हैं वो आपको मेमोराइज करना है, और जो भी एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उनको भी आपको करना है, क्योंकि इन टेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार नीट में एज इट इज रिपीट हुए हैं, तो आपको वो नहीं छोड़ने, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद पीवाईक्यूज के करने और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने, क्योंकि इस वक्त आपके पास बहुत ही टाइम कम है, क्योंकि इस वक्त आपको वो जो टफ क्वेश्चन है वो आपको जरूरी नहीं करने हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत टाइम कम है। तो आपको इस वक्त ध्यान देना है अपने टेस्टों पर और पीवाईक्यूज पर, और क्लास के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको रिवाइज करने हैं, और जब आप ज्यादा रिवाइज करोगे तभी आप उनको रिकॉल करोगे। इस अंदाज से आप अपने पूरे केमिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हो। तो आपको हर सेक्शन को डिवाइड करना है, इस चैप्टर को मुझे इतना टाइम देना है। सपोज किसी चैप्टर को आपको 1 दिन लगेगा, किसी चैप्टर को 2 दिन, तो ऐसे ही आपको एक शेड्यूल फिक्स करना है और फिर उस पर आपको हर दिन काम करना पड़ेगा। जब आप हर दिन काम करोगे तो आपके अंदर एक इफिशिएंसी डेवलप होगी। सपोज अगर आपने 1 दिन का टारगेट कंप्लीट किया है तो दिन ब दिन एक इफिशिएंसी बढ़ती है। तो जब आप 1 दिन का टारगेट कंप्लीट करोगे तो आपके अंदर अलग ही एक लेवल की इफिशिएंसी आएगी। फिर ऐसे ही आप 2 दिन की करोगे, तो इन जितना भी अब टाइम बचा है नीट के लिए तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। तो चार्ट नोट आपको काम आएंगे, तो इस वक्त अगर आप बना सकते हो शार्ट नोट वो बना लीजिए, क्योंकि वो एट द एंड जब नीट के लिए बहुत ही कम समय होता है तो उस वक्त शार्ट नोट बहुत काम आते हैं। तो आप शार्ट नोट भी बना सकते हो। तो शार्ट नोट के लिए आपको, अगर आप चाहते हो हम शार्ट नोट कैसे बनाएंगे, देखो शार्ट नोट आपको बनाने ऐसे हैं। सपोज जो हमारे पास ऑर्गेनिक में रिएक्शन है वो आपको लिखने हैं, मतलब जितने भी नेम रिएक्शन है वो सारे आपको लिखने हैं, फिर उनको बार बार रिवाइज करना है। जब आप बार बार उनको रिवाइज करोगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा। ऐसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जितने भी फार्मूलाज हैं वो आपको एक पेज पर लिखना है और फिर उनको बार बार रिवाइज करना है, और जब आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको मेमोराइज होगे। ऐसे ही आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी आपको ट्रेंड्स हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड, जितने भी एक्सेप्शन वो आपको लिखने हैं और फिर उनको बार बार रिवाइज करना है। जब आप बार बार रिवाइज करोगे वो मेमोराइज हो जाएगी। जब वो चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा मेमोराइज हो जाएगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को रिकॉल कर सकते हो तो फिर आपको एक एफिशिएंसी बढ़ेगी और कम टाइम लगेगा केमिस्ट्री में। जब कम टाइम में आप सॉल्व करोगे केमिस्ट्री तो फिर वो टाइम आप फिजिक्स को दे सकते हो या बायो को दे सकते हो। तो यही अब स्ट्रेटजी आपको इस पूरे केमिस्ट्री में अपनानी है इन लास्ट के जितना भी अब टाइम बचा है नीट 2024 के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, और इस वीडियो को आपको मतलब जितने भी पॉइंट मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं उनको आपको फॉलो करना है और आपकी केमिस्ट्री आराम से रिवाइज हो जाएगी और ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए ओके बाय।